चुनाव जीतते ही वसुंधरा राजे ने दिखाई ताकत, मोदी के मंत्री देखते रह गए। डिनर पॉलिटिक्स के जरिए दिल्ली तक मचा दिया सियासी भूचाल, बालकनाथ भी हुए एक्टिव। मुख्यमंत्री के नाम पर बना सस्पेंस हुआ खत्म। राजे को महारानी बनाने में जुटे बीजेपी के सभी विधायक। मोदी शाह के सामने खड़ी हुई बड़ी चुनौती। शाही घराने का फिर से होगा राजस्थान पर कब्जा, केंद्रीय मंत्री ने लगा दिया मुख्यमंत्री बनाने पर रोड़ा। शाह भी देखते रह गए, ब्राह्मण नेता ने बढ़ा दी सबकी टेंशन। इधर बालकनाथ दिल्ली में पांव जमाए हुए थे कि उधर राजस्थान में वसुंधरा राजे ने अपनी ऐसी ताकत दिखाई कि सियासी सुरमा भी परेशान हो गए। मोदी शाह देखते रह गए। राजे ने बीजेपी विधायकों को अपने पाले में खींच लिया और ऐसा मैसेज दिल्ली तक दिया कि सियासी भूचाल आ गया है। यहाँ तक कि मोदी के मंत्रियों के भी पसीने छूट गए हैं। जो ब्राह्मण नेता राजे को चैलेंज कर रहे थे, उनके माथे पर भी पसीना आ गया है। इतना ही नहीं, शेखावत के साथ साथ सीपी जोशी भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वहीं राजस्थान में वसुंधरा अपनी सूझबूझ वाली रणनीति से सबको मात देने की तैयारी में लगी है, जिसके बारे में आगे आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता दें कि आखिर कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो सीएम पद की दावेदारी को पेश कर रहे हैं। राजे का नाम तो सबसे टॉप है। इसके बाद कोई नाम आता है तो वो है बालकनाथ, जिन्होंने राजस्थान में अपनी सियासी फिजा ऐसी बनाई है कि पब्लिक उनकी खूब डिमांड कर रही है। बता दें कि बालकनाथ को राजस्थान का योगी भी कहा जाता है। लोगों का मानना है कि जैसे यूपी में योगी का शासन रहा है, वैसे बालकनाथ का भी रह सकता है। हालांकि अभी सस्पेंस बना हुआ है, क्योंकि दावेदारी में एक नहीं दो नहीं बल्कि कई चेहरे हैं। यहाँ तक कि ब्राह्मण नेता रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं और पार्टी के अंदर वो तेजी से उभरते नेता हैं। ब्यूरोक्रेट से राजनीति में आए अश्विनी वैष्णव के नाम पर सीएम पद को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। सीएम पद की दावेदारी में उनका नाम इस मायने में अहम बताया जा रहा है कि पार्टी नेतृत्व उन्हें ब्राह्मण होने की वजह से सीएम चुन सकती है। इस समय एक आदिवासी नेता राष्ट्रपति के पद पर है तो उपराष्ट्रपति ओबीसी बिरादरी से आते हैं, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाता ओबीसी समुदाय से है। ऐसे में राजस्थान को दलित सीएम की जगह किसी सवर्ण यानी ब्राह्मण या ठाकुर को इस पद के लिए चुन सकते हैं। सीपी जोशी से लेकर शेखावत भी सीएम पद की रेस के लिए दिल्ली में दौड़ लगा रहे हैं। वहीं राजस्थान में तो वसुंधरा राजे ने अपनी डिनर पॉलिटिक्स से गहरा संदेश दिल्ली तक पहुंचा दिया है। रिपोर्ट्स की माने तो विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद अब नई बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर हलचल तेज हो गई है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। हालांकि बीजेपी आलाकमान ने फिलहाल अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। विधायक दल की बैठक बुलाने को लेकर भी आधिकारिक निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन इन सब के बीच जयपुर में बैठकर ही वसुंधरा राजे ने विधायकों के साथ बैठक करना शुरू कर दिया है और बात सिर्फ बैठक तक ही नहीं रह गई है। यहाँ मामला विधायकों के डिनर तक पहुँच गया है। वसुंधरा राजे ने कई विधायकों को अपने घर पर डिनर पर बुलाया है। पिंडवारा से जीते बीजेपी विधायक समाराम गरासिया ने कहा कि वसुंधरा राजे के यहाँ हम लोगों को डिनर पर बुलाया गया है। बताते चले कि करीब 20 विधायकों संग जयपुर के 13 सिविल लाइंस बंगले में वसुंधरा राजे से मुलाकात हो चुकी है, जिसने एक बड़ा मैसेज दिल्ली तक दे दिया है। ऐसा दावा है कि बीजेपी नेतृत्व राजे के नाम पर जल्द मुहर लगा सकती है। अगर उनके नाम पर मुहर लगाती है तो वो तीसरी बार राजस्थान की कमान संभालने वाली नेता बनेंगी। बता दें कि राज्य में वसुंधरा के समर्थकों में से करीब कई दर्जन नेताओं ने चुनाव लड़ा और ज्यादातर को जीत भी मिली। ऐसे में अगर ये विधायक वसुंधरा का समर्थन करते हैं तो पार्टी को इनके नाम पर मुहर लगाना पड़ सकता है। अब एक और विधायकों का समर्थन तो दूसरी ओर डिनर और प्रेशर पॉलिटिक्स का फायदा आने वाले वक्त में वसुंधरा को मिलेगा या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल तक तो सीएम के पद पर किसी एक उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो सका है।